हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे भारत का भूगोल। पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग 350 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 351 नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए आ जाते हैं 351 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 351 है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 352 नंबर। तटरेखा से कितने एनएम यानी नॉटिकल मील क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये 200 नॉटिकल मील होता है, ठीक है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है, ये क्या बोलते हैं, 1852 मीटर। आ जाते क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर के क्षेत्र तक राष्ट्रीय समझौता निहित है। तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय समझौता निहित है। तो ये है 12.2 किलोमीटर तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 पे आ जाते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सी कृषि है। तो सोपानी कृषि है। क्वेश्चन नंबर आ जाते 355 पे। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, कोई पूछे कि डिगबोई, इसका नाम डिगबोई कैसे पड़ा। तो डिग का मतलब होता है खोदना और बॉय का मतलब होता है लड़का, ठीक है। तो जब अंग्रेज जब वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ पे एक जानवर लेटा हुआ था। तो वो जब करवट लिया तो पता चला कि उसके बदन पे तेल जैसा चिपचिपाहट लग गया। तो वही अंग्रेज वहाँ के जो बच्चे मौजूद थे तो उसको बोले कि डिग बॉय। बॉय डिग मतलब खोदो लड़के। तो उसी से इसका नाम डिग बॉय पड़ गया। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 356 पे। 356, सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। तो सिंधु नदी प्रवाहित मतलब जैसे ही इंडिया मतलब ये जम्मू कश्मीर का एरिया पार करता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्यों ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हिंद महासागर में गिरता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 357 पे आ जाते हैं। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है। तो सामान्य से कम वर्षा किसके कारण होती है। तो ये एल नीनो के कारण होता है। एल नीनो के कारण क्या होता है, सामान्य से कम वर्षा होता है। और लाल लीनो के कारण होता है सामान्य से अधिक वर्षा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 4। होता है क्या है ना कि प्रशांत महासागर में पेरू के पास एक एल नीनो गर्म जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा है और ये मुख्यतः भारत में जून जुलाई के महीने में पहुंचती है। तो जून जुलाई के महीने में जब सूरज कर्क रेखा के पास पहुंचती है तो वहाँ पे भारत में गर्मी ज़्यादा होती है और हिंद महासागर में ठंडा रहता है। तो वहाँ से जल गर्मी की ओर बढ़ती है और वहाँ पे बारिश करता है हिंदुस्तान में। तो जो एल नीनो है वो जब चलती है जून जुलाई में, जिस साल, हर साल तो ये लोग नहीं आते हैं लेकिन जिस साल भी आते हैं तो वो प्रशांत महासागर से चलती है। और जिस टाइम मतलब भारत में गर्मी रहता है उसी टाइम ये आके हिंद महासागर को भी गर्म कर देता है, जिसके कारण जो भी बारिश होना रहता है उसका बारिश का परसेंटेज कम जाता है। 50 से 60% ही बारिश होता है। लेकिन लाल लीनो उल्टा है। तो लाल लीनो क्या है, ये ठंडी जलधारा है और ये भी प्रशांत महासागर से उठ के ही हिंद महासागर में जाती है। तो हिंद महासागर में जून जुलाई में ठंडा रहता ही है और ये लाल लीनो आकर और ठंडा कर देता है, जिसके कारण हिंदुस्तान में बहुत अधिक बारिश होती है। तो एल नीनो लाल लीनो समझ गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कम बारिश का पूछ रहा है तो एल नीनो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बारिश पूछता था लाल नीनो इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 358 है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो ये है गोदावरी। ये दक्षिण की गंगा भी इसी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 359 पे। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन कौन बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों हैं, ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती के बीच ही
नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और ये क्या बोलते हैं हिंद महासागर में जाके, ये क्या बोलते हैं अरब सागर में जाके गिरती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 360 पे। क्वेश्चन नंबर 360 है, जारे में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो जारे में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटती है, मतलब जैसे हिंद महासागर में गर्मी पड़ने लगी और भारत में ठंडी है, तो वहाँ से उत्तर पूर्व से मानसून लौटती है, तो लौटने के क्रम में तमिलनाडु में बहुत अधिक बारिश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 361 पे, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लू कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 361 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1972 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो भरतपुर पक्षी विहार, तो ये कहाँ? तो ये राजस्थान में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भरतपुर घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार को घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो जनसंख्या का अधिक घनत्व होता है महानगर में, शहरी इलाका में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1865 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस ऋतु में होती है? तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेशेदार फसल कौन है? तो रेशेदार फसल कौन सा है? कपास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 368 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है? कौन सा युग्म ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाला गेंडा असम में है। मतलब एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है और ये कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 369 पे आ जाते हैं, सांभर झील स्थित है? तो सांभर झील स्थित है राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पे नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 370 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के 2011 के जनगणना अनुसार वहाँ पे 64,000 के आसपास में ही जनसंख्या थी। क्या बोलते, 64,000 के आसपास में जनसंख्या थी। लेकिन वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या का है तो दिल्ली का है। तो दिल्ली का कितना था? तो दिल्ली का था 1,67 लाख के आसपास में जनसंख्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 370 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, 1,67 लाख के आसपास में जनसंख्या थी। लक्षद्वीप के सिर्फ 64,000 के आसपास में जनसंख्या थी। तो सबसे कम इसी का है। 371 है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? बिहार से होकर कौन सी बहती है? तो ये पुनपुन नदी बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 372 है, रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है? तो रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? गेहूँ है। ऐसे रबी के मौसम में गेहूँ, सरसों, राई, आलू, मटर, चना ये सब होते हैं। तो ये रबी फसल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 373, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। 373 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 374, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है, तो ये पॉलीथीन, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये संश्लेषण द्वारा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 375 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 375, किस स्थान की जलवायु का पता चलता है, किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है, तो प्राकृतिक वनस्पति से वहाँ की जलवायु का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 376, भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत होती है। तो भारत में जनगणना की शुरुआत हुआ था 1971 में, और 1981 के बाद हर साल 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पे 377 है, बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर कहाँ है, तो यह कर्नाटक में, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 378 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित कहाँ है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है, और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 379 है, ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद कोई बोई जाने वाली फसल कहलाती है। तो वर्षा ऋतु के बाद जो बोई जाने वाली फसल है वो उसको रबी फसल कहते हैं। रबी फसल के कुछ एग्जाम्पल बता दिए थे, गेहूँ, सरसों, राई, आलू, चना, मटर, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 380 पे, कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कलोल जल विद्युत संयंत्र ये गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 381 है, भारत के किस राज्य में लोनावला पावर प्लांट है। तो लोनावला कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 382 है, नोन माटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र से स्थित है। तो नोन माटी पोल रिफाइनरी ये असम क्षेत्र से संबंधित है। तो 382 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग 383 पे, मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है। तो मेघालय के गारो हिल्स ये रबर की खेती के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी है, तो गारो खासी जयंतिया वहाँ की पहाड़ी है, और गारो खासी जयंतिया वहाँ की जनजाति भी है। जब हिंद महासागर से जो मौसम उठता है और केरल के पश्चिमी तट से टकराता है, तो उस समय 2 भागों में मौसम बढ़ जाता है, और एक भाग बंगाल की खाड़ी होते हुए ये पूर्वोत्तर राज्य में जाता है, जहाँ पे गारो हिल से टकराकर ही बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 384 है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधित किया गया है। तो 1952 की वन नीति को किस वर्ष संशोधित किया गया था, तो ये किया गया था 1988 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 385, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 386 पे, भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है, केरल में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 387 है, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में 17 किलोमीटर प्रति वर्ग में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है यहाँ पे। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो राज्य पूछे तो बिहार हो जाएगा। राज्य पूछे तो बिहार हो जाएगा। बिहार में कितना है, 1106 है। लेकिन अगर यूनियन टेरेटरी बोले यानी केंद्र शासित प्रदेश बोले, तो वो हो जाएगा दिल्ली का 11,320 के आसपास में यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश।
और पूरे विश्व की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो पूरे विश्व की जनसंख्या घनत्व है 11 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 11 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर पूरे विश्व की जनसंख्या घनत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आ जाते हैं नेक्स्ट पे 388 पे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 389 पे। भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारत का वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 390 है। मूसी और भीम किस नदी की सहायक है? तो मूसी और भीमा, भीम या भीमा भी कहते हैं, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हैदराबाद शहर बसा हुआ है। कौन सा है? हैदराबाद शहर बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 391। ओडिशा की बादाम पहाड़ की खदानों खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 392। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्धि प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्धि ये पाई जाती है सुंदरबन में, सुंदरवन यानी मैग्रोव वन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो लुसाई बोली मिजोरम की एक जनजाति है जो लुसाई बोली बोलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 394। बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 395 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी किस कहाँ है? तो ये है कवरत्ती है, ठीक है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 396 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है? मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है। चेनाब नहीं होती है, ब्रह्मपुत्र। हाँ, ब्रह्मपुत्र निकलती है, मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है। और इसको तिब्बत में यांग याप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। असम में आता है तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जब ये बांग्लादेश में घुसता है तब वहाँ पे इसको बोलते हैं जमुना बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन 916 किलोमीटर भारत में बहती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे 397। एक सिंघी वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसमें एक सिंघी वाला गेंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 398 पे। जनसांख्यिकी लाभांश होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से। तो 398 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी 15 से जो 59 वर्ष के बीच जो कार्यशील जनसंख्या होती है ना, उससे देश की तरक्की होती है, ठीक है। 60 के बाद तो रिटायर हो जाता है, तो वो समझिए कि एक तरह से क्या बोझ ही रहता है और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग 399 है। 399 में इसमें मिलान करना है। निम्नलिखित मैग्रोव स्थलों पर गौर करें। भीतरकनिका कहाँ है? तो ये ओडिशा में है, पिच्चावरम और कुंडापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से भारत को पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट पर स्थित कौन कौन सा है? ये भीतरकनिका है और कुंडापुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 400 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और इसी के साथ हम लोग का 50 नंबर कंप्लीट होता है। जलेपला, नाथुला और जलेपला दर्रा ये कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 401 है। मुरलैन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलैन, तो मुरलैन कहाँ है? तो ये नागालैंड में है। 401 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी मुरलैन तो मिजोरम में है ना,
नागालैंड में नहीं, मुरलैंड मिजोरम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 402 पे। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय जल संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? तो ये कावास कहाँ है? तो ये गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। 403 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1465 मीटर। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी की। ये दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 404 है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना, तो अलमाटी, नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीशैलम बांध, ये सब कृष्णा नदी पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 405 पे। क्वेश्चन नंबर 405 है, छोटा ही नहीं होना है, बड़ा होना है। ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित कहाँ है? तो ये है बिहार में है। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 399 पे। सॉरी 405 पे। क्वेश्चन नंबर 405 है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है, ये बिहार में है। बिहार में ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में विकसित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 407 है, भारत के उत्तर पूर्व में गॉर्जी बैलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर पूर्व यानी 7 सिस्टर में गॉर्जी बेलोडोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध जिस नदी पर स्थित है तो वो है, तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है, कटक के आसपास का ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 409 पे, जब प्रकाश सेतु यानी JP सेतु निम्नलिखित किस नदी पर है? तो JP सेतु ये गंगा नदी पर है। ठीक है, जो हाजीपुर से पटना को जोड़ता है, इसी को JP सेतु बोलते हैं। ये पहले रेल मार्ग के रूप में इसका बिल पास हुआ था, लेकिन बाद में इसमें सड़क मार्ग भी जोड़ दिया गया। अब रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों है JP सेतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई है वह है? तो ये कब हुई थी? तो 410 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2001 में। 2001 में गुजरात के भूकंप, जिसे भुज भूकंप भी कहा जाता है, 26 जनवरी को आया था हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोकली धान भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पोकली धान ये चावल किस संबंध से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी केरल से। क्वेश्चन नंबर 412 है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह? तो ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो ब्लू माउंटेन है मिजोरम में। तो 412 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया है, यह है। तो मारायूर ये क्या है? तो ये गुर है। 413 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सियाचिन हिमनदी स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है? ये काराकोरम श्रेणी है ना, उसी में सियाचिन ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में ऑपरेशन मूंग दूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना ने पूर्ण रूप से कब्जा किया था, ऑपरेशन मेघदूत के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 415 पे,
वेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो वेरी नाग, तो नाग को कौन झेल रहा है? तो झेलम नदी झेलता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नाग को झेलम नदी झेलता है। तो वेरी नाग निम्नलिखित में से झेलम भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 416 है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये बिहार की एकमात्र नेशनल पार्क है और ये गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 417 है, रंगम थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो रंगम थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 418, बैलाडीला लौह अयस्क के खान अवस्थित है। तो बैलाडीला लौह अयस्क के खान अवस्थित कहाँ है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 419 पे। क्वेश्चन नंबर 419 है, रंगा नदी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रंगा नदी बांध ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 420 पे आ जाते हैं। तो 420 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान ये उत्तराखंड के देहरादून में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड के देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 421 पे। 421 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? तो कौन सा जिला समीपस्थ नहीं है? तो ये है सीतामढ़ी, समस्तीपुर। समस्तीपुर बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से समीपस्थ नहीं है? तो ये समस्तीपुर नहीं है। बाकी बात कौन कौन जिला बिहार का, कौन कौन जिला ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये कौन कौन सा जिला है? तो पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी उसके बाद हो जाएगा मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, सुपौल, सुपौल हो जाएगा, अररिया, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये 7 जिला है जो मतलब नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, बिहार का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समस्तीपुर नहीं है इस लिस्ट में। नेक्स्ट है 422, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? तो सीढ़ीदार कृषि कहाँ नहीं की जाती है? तो यहाँ पे ये उत्तराखंड में नहीं की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 422 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नहीं नहीं नहीं, सीढ़ीदार कृषि तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता ही है। तो ये उत्तराखंड में होगा ही, जम्मू कश्मीर में भी होगा और पश्चिम बंगाल में भी होगा, बिहार में नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नगर कहाँ पे है? अमरावती है। अमरावती इसका राजधानी होने वाला है। तो यहाँ पे कोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 424 है, निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल बाघ कहाँ पाया जाता है? तो ये सुंदरबन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 425 है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा एक पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है कौन है? तो ये है मेघालय। पेड़ के जड़ से पुल बन जाता है। ठीक है, ये मेघालय में होता है। क्वेश्चन नंबर 426, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो भारत के सबसे उत्तर में कौन सी स्थित है? तो अरावली पहाड़ी स्थित है। 426 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अरावली पहाड़ी कहाँ है? तो ये दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है। दिल्ली और गुजरात के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा है, बाकी ये मेन क्षेत्र में राजस्थान में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में फैला हुआ है। इसका सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 427 है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध किसके लिए? कछुओं के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 428 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक मसीर विलुप्त के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है, यह संबंधित है। तो 428 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कावेरी नदी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, 429 है, टोडा जनजाति राज्य से मिलती है। टोडा जनजाति कहाँ से मिलती है? तो टोडा जनजाति मिलती है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में रहता है। कहाँ रहता है? तमिलनाडु में रहता है, नीलगिरी पहाड़ी में। तो नीलगिरी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन तो सारा गलत है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु में रहती है। क्वेश्चन नंबर 430 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 10,41,00,000 के आसपास में थी बिहार की जनसंख्या। इसको परसेंट में देखेंगे तो 8.5% के आसपास में थी बिहार में। ठीक है, बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है, 11,006 इसका जनसंख्या घनत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 431 है, बालाघाट खाने के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट डैश खान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। 431 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, कान्हा कूनो कान्हा और बांधवगढ़ ये सब मतलब मध्य प्रदेश में है। तो ये पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 433 से, प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित है? प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित है? रासायनिक खादों पर, उन्नत बीजों पर, नई तकनीकों पर, ये तीनों पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 434 से, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट के, सिलिकॉन सिटी किसको जाना जाता है? बेंगलोर के। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 435 पे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो दिहांग हो जाता है, असम में पहुंचती ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और जब ये बांग्लादेश से पहुंचती तो इसको जमुना बोला जाता है। ठीक है, और असम में ही ये ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप है, जो नदी में सबसे बड़ी द्वीप है। माजुली द्वीप जो असम में है, विश्व की सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 436, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तब केरल के पश्चिमी तट से पहले मानसून टकराती है और यहाँ सबसे पहले बारिश करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 437 है, चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती थी, अब कहाँ होती है? अब मासिन राम में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मेघालय में है चेरापूंजी। क्वेश्चन नंबर 438 पे आ जाते हैं हम लोग, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता नदी किस राज्य में से निकलती है? तो ये सिक्किम से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 439 पे, जादू गोरा प्रसिद्ध है, तो जादू गोरा प्रसिद्ध किसके लिए है? यूरेनियम के लिए है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये है झारखंड में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 440 पे हम लोग आ जाते हैं, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर पक्की सड़क पूछता तो महाराष्ट्र हो जाता, लेकिन प्रदेश राजमार्ग पूछ रहा है तो इसका उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय नस्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 441, भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसको ट्रिक करने का, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसको याद करने का ट्रिक है, इसको याद करने का ट्रिक है जहाँ से हम बता देते हैं। इस पर तो लिखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी लिख के बताने की कोशिश करते हैं। रुक चीन, क्या रुक चीन अब
आ भारत, ठीक है। तो रू से हो गया रूस, ठीक है। क से हो गया कनाडा, चीन से चीन हो गया, अब से हो गया अमेरिका, ब से हो गया ब्राज़ील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया और भारत हो गया। तो कितने नंबर पे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7वें नंबर पे है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, आकार के भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सेकेंड था। चीन के बाद में दूसरा इसी का नंबर था, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसका जनसंख्या सबसे पहला हो गया। मतलब हम लोग पहले फर्स्ट स्थान पे आ गए हैं, ठीक है। जब से लॉकडाउन लगा है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम लोग फर्स्ट स्थान पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 442 पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किधर हैं? तो ये है सिक्किम में है। सिक्किम में कौन कौन तरफ है? तो आपका पश्चिम साइड नेपाल है, पूरब साइड में भूटान है और उत्तर साइड में चीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के किन राज्यों में 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, किसके? ये त्रिपुरा का भी हो जाएगा। त्रिपुरा ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 443 पे। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग कौन सा है? तो ये लद्दाख का पठार है। 443 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे हम लोग 444 पे। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का रास्ता किससे होकर है? तो ये जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शिव किला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा होता है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। इसी को जवाहर सुरंग भी बोलते हैं, बनिहाल दर्रा को ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 445 है। नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, और तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 446 है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो सर्वाधिक उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ट्रिक हम बताए थे। उमा बिहारी के प्यार में यानी प्यार यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 447 है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो 2011 के जनगणना में कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 448 पे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास के लिए है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये राजमार्गों के विकास के लिए है। तो 448 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो स्वर्णिम परियोजना कहाँ कहाँ से है? तो स्वर्णिम परियोजना के एक मतलब हम लोग सिंपल मैप बनाते हैं, ये रहा, ठीक है। ये दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र यानी मुंबई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली से कोलकाता, 2 नंबर नेशनल हाईवे 2 3 4 और ये 5 रहा। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। आ जाता है हम लोग 449 पे। 449 है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तप्त स्थल में कौन सा शामिल है? तो यह पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सा है? तो गंडक परियोजना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है। पहले इसी का नाम क्या था? तो पहले इसी का नाम दमदम हवाई अड्डा था। इस बाद में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा का नाम दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के बीच है? कश्मीर घाटी तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में है। कौन सा है? तो ये है कश्मीर घाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुकूलन तापमान कितना है? ये थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। इसका अनुकूलन तापमान क्या है तो नहीं बता सकते जब तक क्वेश्चन सही से नहीं देख लेते। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह था? तो 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर के खारे पानी की झील कौन सी है? तो जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी से झीलें सोमू रीरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी है। इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई है 2695 मीटर के आसपास में है। अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक है। और दोदा बेटा क्या है? तो दोदा बेटा नीलगिरी के हाईएस्ट पीक है। तो पश्चिमी तटरेखा पूर्वी तटरेखा दोनों आके कहाँ मिलती है? दोनों आके नीलगिरी पहाड़ी मिलती है जिसका हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। और उसके पीछे है अन्नामलाई की पहाड़ी जिसका हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। इसका सबसे हाईएस्ट पीक है। दोदा बेटा भी इसी के लगभग आसपास में है। इसका कितना है? तो 2632 मीटर इसका हाईएस्ट पीक है। और उसका कितना है? तो 2695 है। क्वेश्चन नंबर 457 पे आते हैं। मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाया? तो ये रजत क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 458 मयूरभंज खनिज क्षेत्र है। तो मयूरभंज कहाँ है? तो ओडिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कटक ओडिशा में है। ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मनीला फिलीपींस में है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम किसका थी? तो ये थे राजस्थान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ ये किस राज्य में किया गया था? असम में किया गया था। असम में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 462 है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो है? तो जो छत्तीसगढ़ में स्थित है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 463 निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है। तो ये लोनार झील। ये लोनार झील ये है कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 464 भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक के कोलार से होता है। केजीएफ नाम सुने होंगे। केजीएफ एक फिल्म आया था। तो कर्नाटक गोल्ड ये फाइंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 465 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 465 है। कर्नाटक गोल्ड फील्ड उसका फुल फॉर्म है। नाम थोड़ा मिस कर रहे थे। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइबेरियन सारस आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 466 पे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? वायु ऊर्जा का निर्माण सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
तमिलनाडु है कि मतलब समुद्री क्षेत्र है उसके आसपास में, वहाँ से तेज़ हवा चलती है, तो वहाँ पे वायु ऊर्जा सबसे अधिक निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 467 है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित कौन सा है? तो ये है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 468, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 469 पे, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ से शामिल होगा? बाकी वजह से नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और त्रिपुरा हो गया। ये टोटल 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिक्किम भी नहीं है, सिक्किम सबसे ज़्यादा हुआ है लेकिन सिक्किम भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 470 पे, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। पूर्वी रेलवे मध्य जोन का, ये तो कोलकाता में है, सॉरी, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हाजीपुर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 471 पे, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये जामनगर गुजरात में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 472, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 473, पिलानी निम्नलिखित में किस प्रकार का नगर है? तो ये शैक्षिक नगर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 474 पे आते हैं। 474 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? हीरा तराशने का कार्य उद्योग कहाँ है? तो सूरत में है। ठीक है, सूरत में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 475, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है बिहार में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिहार के भागलपुर में। ठीक है, बिहार के भागलपुर में है। सीधे विक्रम से क्या बोलते हैं, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य तो पटना में होता है, लेकिन विक्रमशिला पूछ रहा है तो भागलपुर में होगा। क्वेश्चन नंबर 476 है, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय है। तो भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, इसका पहले संस्थापक कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा थे। भाभा परमाणु शोध केंद्र, जिसको बार्क भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं? बार्क। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए थे हम लोग 477 पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल और भीतरकनिका ये उड़ीसा में है, ये कछुओं के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे हम लोग, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये नई दिल्ली में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 479, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? ईटानगर की राजधानी क्या है? तो ये ईटानगर की राजधानी है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो ये है आइजोल। क्या है? आइजोल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 480 पे, कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो कांडला बंदरगाह, जिसको बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। तो इसका निर्माण किस लिए किया गया था? तो जब देश का बंटवारा हो गया था तो कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया था, तो इसके लिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया, जिसको बाद में दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 481, रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? रांची शहर ये झारखंड की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 482 पे आते हैं।
482 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 483, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा और काजीरंगा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा, ये सब असम में है। कहाँ है? असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काजीरंगा एक सिंगी गेंडा के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 484, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि, तो ये बिहार की एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में, ठीक है, पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 485 पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसको बब्बर शेर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 466 है, किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो ये वडोदरा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 487 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। मीठा पानी नहीं होता है, फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 488 पे आते हैं, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो भारत और नेपाल, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो ये क्या बोलते हैं, भारत और नेपाल के देख लेते हैं। तो नेपाल हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे है, नेपाल यहाँ पे हो गया, ये रहा नेपाल। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ऊपर में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से नेपाल के कोई लेना देना नहीं, चीन का सीमा साझा करता है। यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल इधर है, और यहाँ पे सिक्किम है। तो ये 5 राज्य नेपाल के से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 489 है, भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? तो भीतरकनिका ये कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में है, और ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 490 पे आते हैं। 490 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, करतार कॉरिडोर गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो करतार कॉरिडोर गलियारा ये जोड़ता है पाकिस्तान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 491 पे, निम्नलिखित में वन्य जीव क्षेत्रों में से किनमें भारत के सर्वश्रेष्ठ जैवमंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया है? तो नीलगिरियों पे घोषित किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 492 पे, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 493 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में अवस्थित नहीं था? तो ये है अस्तोला द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 494 पे आ जाते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति है? तो इसका अक्षांशीय स्थिति है 30 डिग्री 6 मिनट नॉटिक, ये नॉर्थ है। तो इसका राइट आंसर उत्तरी अक्षांश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 495, अरुणाचल प्रदेश के टाइगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, सॉरी टाइगर पढ़ लिए थे, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो ये टोटल 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है, 30 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, यानी 1 हर्स। तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 हर्स, ठीक है। तो ये 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 496 पे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट किस राज्य में अवस्थित है? किस में अवस्थित है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत में अवस्थित है। तो थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा क्या करता है ना, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट दर्रा, और ये
भोर घाट दर्रा ये क्या करता है, तो ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, यानी क्या बोलते हैं, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 497 है, सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय के कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंधु है, सिंधु के बाद यहाँ पे है सतलज, तो इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। तो सतलज और काली के बीच बोलते हैं कुमायूं हिमालय। किस क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच को बोलते हैं नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच बोलते हैं असम हिमालय। यहाँ पे असम हिमालय। तो ये 4 भाग में बटा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत देश का क्षेत्रफल है? तो विश्व का होता है 2.42% भारत क्षेत्रफल है। जनसंख्या में 17.5% विश्व का जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब भारत विश्व में क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पे आता है, जनसंख्या के मामले में पहले दूसरे स्थान पे था, लेकिन अब फर्स्ट स्थान पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 499 पे, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारक निम्न में से कौन नहीं है? तो जन्म दर ये नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 490 पे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो सियोक है, जास्कर है, नुब्रा है, दिहांग नहीं है। ये दिहांग तो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का अलग नाम दिहांग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिहांग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 491 का, मयूरभक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो सिमलीपाल और भीतरकनिका कछुए के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जबलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश का जबलपुर है ना, ये नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक किसका है? तो ये है NH44 जो है ना, इसका सबसे ज़्यादा लंबाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका NH44 को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? तो ये पख्तून, ये भारत की जनजाति नहीं, बाकी लुसाई हो गया, सेंटलिस हो गया, इरुला हो गया, भारत की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहनता सूत्र क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र और बटे 100। कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कुल वार्षिक फसल, मासिक फसल, कुल वार्षिक फसल, मासिक फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र इंटू 100, इसका प्रतिशत निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? तो ये है 507। दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यहाँ पे 90% सोयाबीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 508 पे, निम्नलिखित में से कौन से रेशम का प्रकार नहीं है? तो ईरी रेशम का प्रकाश है, तसर रेशम का प्रकाश है, और मलबरी भी रेशम का प्रकाश है। अल्पाका ये रेशम का प्रकाश नहीं है। शहतूत, ईरी, तसर और मूंगा ये सब रेशम का प्रकार है।
शहतूत, रेशम निर्माण में शहतूत का सबसे ज़्यादा योगदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अल्पाका कोई रेशम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 509 है, भारत के सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है? तो भारत के भूकंप के जोन है जोन 5। कौन है जोन 5 है? भारत में मुख्यतः 4 जोन है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ये 4 जोन है, तो सबसे खतरनाक जोन कौन सा है? तो जोन 5 है। क्वेश्चन नंबर 510, गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है और झींगा उत्पादन से संबंधित है। एक्सपोर्ट के मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश ये सब अग्रणी राज्य में है मांस उत्पादन के एक्सपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 511 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो तेल शोधक कारखाना कहाँ नहीं है? तो तेल शोधक बिहार में बरौनी है। कौन सा है? बरौनी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, ये तेल शोधक कारखाना है। गुजरात में क्या बताया था? अभी तो थोड़ा देर पहले बताए थे। गुजरात में कौन सा है? गुजरात में भी है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। छत्तीसगढ़ का में तेल शोधक कारखाना नहीं है। जामनगर, सॉरी, गुजरात में कौन सा है? जामनगर है, ठीक है। बिहार में है बरौनी, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 512 है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, तो रेल पथ की नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 फीट 6 इंच होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 513, गंगा के दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है, तो दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो ये सोन नदी नहीं है। 513 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछ लिया है, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी पूछता, तो ये हो जाता सोन नदी हो जाता, इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 514, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो ये बेंगलोर में भी है, तिरुपति में भी है, गांधीनगर में, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 515, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो अयोध्या। अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। और दिल्ली, आगरा, मथुरा ये कौन सा नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी के किनारे हैं। बनारस हो गया, कानपुर हो गया, पटना हो गया, तो ये सब गंगा नदी के किनारे है। और ताप्ती नदी के किनारे कौन सा है? तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 516 पे आ जाते हैं। 516 नंबर क्वेश्चन है, भारत 2011 जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो तीसरा है, ठीक है। उमा बिहारी की प्यार है, पहले उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद तीसरे नंबर पे बिहार आता है, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 517, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है ना, उत्तराखंड के राज्य से होता है। उत्तराखंड के यमुनोत्री के पास से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 518 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ओडिशा में है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर होते हैं, भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है। टिहरी बांध कितना है, किसके नदी पे है? तो भागीरथी और भिलांगना के नदी पे है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 520 है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ है? तो पेराम्बूर चेन्नई में है, चेन्नई के पेराम्बूर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है, तो CST इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये मध्य रेलवे का मुख्यालय है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 522 से भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में है, दोनों को सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 523 है जोग जलप्रपात स्थित है। तो जोग जलप्रपात किस पे है, इस पे जोग या महात्मा गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात इसको बोलते हैं, कर्नाटक में है, शरावती नदी पे है। किस पे, शरावती नदी पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 524 पे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो नामदफा राज्य उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 525 पे सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश है। यहाँ से सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का उद्गम स्थल है, लेकिन दोनों अपोजिट दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 526 है पुंगा घाटी स्थित है। तो पुंगा घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 527 अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर स्थित कहाँ है, तो यह है गुजरात में। 527 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंकलेश्वर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है। काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, ये सब कहाँ है, तो ये सब असम में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। काजीरंगा एक सिंगी गेंडे के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 529 पे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बूलर झील है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 530 है पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये लक्षद्वीप में है। कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। यहाँ पे ना ये पेड़ पौधे हैं और ना ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई मनुष्य यहाँ पे निवास करती है। यहाँ पे कभी कभी किसी किसी मौसम में पक्षी आती हैं, तो इसलिए पिट्टी द्वीप के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 531 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है। तो देवसा पास दर्रा स्थित किसमें है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, बरालाचला दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, देवसा दर्रा भी यहीं पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 532 पे आ जाते हैं 532 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। तो हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है, तो पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 533 निम्नलिखित श्रेणियों में कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट का भाग है, कार्डमम की पहाड़ियाँ, पालिनी। तो ये कामेट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 534 पे तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये ब्राकर नदी पर है। ब्राकर नदी कहाँ बहती है, तो झारखंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोडरमा डैश खान के लिए जाना जाता है। तो कोडरमा अभ्रक यानी माइका के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 536 है रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इसका बेसाल क्या बोलते हैं, इसका अग्नि चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 537 में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो 537 के देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। भारत में गुजरात सबसे बड़ा समुद्री तट है, सही है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, नहीं जोग नहीं है, ये कुचिकल जलप्रपात है सबसे ऊंचा। भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्र तट है। महान सीमाभ्रंश गुजरात राजस्थान राज्य में निहित है। तो गुजरात राजस्थान राज्य में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी उपर्युक्त में से कोई या नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी के सहायक नदियाँ की पहचान कीजिए। तो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं भवानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
हम लोग आते हैं 539 नंबर क्वेश्चन पे। 539 नंबर क्वेश्चन है। इसको, ये भी तो लंबा लंबा ऑप्शन है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में किया नहीं, पंजाब में नहीं, हरियाणा में किया गया है। मेघालय 2001 से 2011 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, ये भी सही है। सबसे कम महिला साक्षरता राज्य राजस्थान में पाई गई, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। 539 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 540 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 540 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत एक कहवा उत्पादक अग्रणी है? तो ये कौन है? तो ये है कहवा उत्पादक में तो कर्नाटक ही अग्रणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 541 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 541 है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाए जाते हैं, तो अधिकतम प्रतिशत मिजोरम में है, ठीक है। ये जनजाति का पूछ रहा है, लेकिन अगर जनसंख्या पूछे ना तो मध्य प्रदेश है। जनजाति मध्य प्रदेश है। और SC ST ये हो गया, और SC हो गया मतलब भारत की अनुसूचित जाति में अगर परसेंट में पूछे तो यहाँ पे हो जाता है पंजाब, और ऐसे पूछे तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 542 पे हम लोग आते हैं। 542 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक 542 का हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नैयर ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये केरल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे हम लोग 543 पे, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 544 पे आ जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये है दिल्ली है, ठीक है। पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे दिल्ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पे 545 में, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो लौह इस्पात कारखाना जो समुद्र तट पर स्थित है कौन है? तो विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 346 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 547 पे, पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन शामिल नहीं है? ये कई बार रिपीट कर चुका है। हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं, बाकी बाद ये शामिल है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ये टोटल 7 ये है। ये सब 7 सिस्टर में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 548, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। पूर्वी मध्य, तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी मध्य पूछे तो ये हाजीपुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 548 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाजीपुर। 549 है, डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लघु समांतर बहती लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो नर्मदा और ताप्ती। 549 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 550 है, और इस पार्ट का यानी पार्ट ये हम लोग 3 शूट कर रहे हैं, तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये जामनगर। जामनगर है कहाँ? तो जामनगर है गुजरात में है, ठीक है। बिहार का कौन है? तो बरौनी है। तो इस तरह से हम लोग का ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं।
टोटल 350 से 550 तक 200 तो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। बाकी जो बचा क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो का इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आप लोग को PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।